आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CITS या इलेक्ट्रीशियन प्रैक्टिकल पर। मैं कुलदीप कुमार कटारिया JVC NSTI कानपुर से। ये वीडियो ITI, डिप्लोमा, BTech, CITS या जो भी अदर गवर्नमेंट जॉब के स्किल टेस्ट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको फ्रीक्वेंसी मीटर, जो हमारा वाइब्रेटिंग रीडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको इंटरनली कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा किस तरीके से होती है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक फ्रीक्वेंसी मीटर ले लिया है, आपके सामने है, ठीक है। और इसको मैं ज़रा खोलने जा रहा हूँ, ये देखते हैं इसके अंदर है एक्चुअल में होता क्या है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसके स्क्रू खोल लिए। एक मैंने ये खोल लिया और दूसरा मैंने इधर से खोल लिया है। इन दोनों को मैंने बाहर निकाल लिया स्क्रू को, ठीक है। अब मेरा जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये खुल चुका है। सबसे पहले इसके जो ऊपर का ग्लास है इसको उतारेंगे, सेफ्टी ग्लास को। ये हमने उतार के यहाँ पर रख दिया। यहाँ पे ये इसका स्केल है, ठीक है। आप देख सकते हैं स्केल, ये मेरा स्केल है। स्केल को भी मैंने हटा के रख दिया। अब इसके अंदर की कंस्ट्रक्शन को समझते हैं कि एक्चुअल में क्या है। देखिए, आप सभी ने पढ़ा है वो जो वोल्ट मीटर है, ये हमारा पैरेलल में लगता है। क्योंकि इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने से क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आता है, जिसकी वजह से हमारा स्केल जो है मूव करता है, ठीक है। तो अभी हमारा वाइब्रेटिंग टाइप है, ठीक। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की आवश्यकता पड़ी होगी। भाई मैग्नेट से तो मूव कराओगे आप, ठीक है। हमने क्या किया है, इसमें यहाँ से स्टार्ट किया है ये पत्तियाँ लगानी। ये हमारी आयरन की पत्तियाँ होती हैं, ठीक है। बहुत लाइट वेट होती है, अगर आप वैसे करोगे तो मुड़ जाएगी ये, ठीक। तो इस आयरन की जो पत्तियाँ होती है, इनके ऊपर कुछ देखो, अगर नॉर्मल मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई, नॉर्मल मैंने पत्तियाँ लगा दी, जैसे ही मैं सप्लाई दूंगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी, ये सारी की सारी कंपन करेगी, ठीक है। चलो मैं आपको पहले वो इलेक्ट्रोमैग्नेट दिखाता हूँ। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके मैं कनेक्शन खोल देता हूँ। कनेक्शन खोलने के बाद मैंने क्या किया, इसको उठाया और उठा करके इसको बाहर निकाल दिया। इसको मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकालने के बाद में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए, ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। क्योंकि सभी ने पढ़ा है कि जो भैया आपका वोल्ट मीटर होता है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस हाई रखा जाता है। और नॉर्मल सी बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी है तो हमें वोल्टेज अप्लाई करनी है, तो वोल्टेज हमारी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रोटेक्शन के लिए सीरीज में रेजिस्टेंस लगाए हैं, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस है, बता दूंगा कैसे कैसे हैं अभी। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर जब हमने इसको देखा तो यहाँ पर हमारी 3 कोयल बनी हुई है, 1 2 3। ये तीनों की तीनों जो है एक बार के ऊपर, जो लोहे की पीस है, ये लोहे का पीस है, ये बार है, ठीक है। क्यों है इसका इस्तेमाल, क्यों किया गया है, क्योंकि जिससे हमारा प्रॉपर मैग्नेट बन सके, ठीक है। इन तीनों को आपने क्या किया है, एक दूसरी कोर से, आयरन की दूसरी कोर ली है, लोहे की है, ये भी दिखा दूंगा मैं आपको। इसको मैं खोल देता हूँ, ये मैंने ये भी खोल दी और ये भी खोल दिया और ये वाला भी मैंने खोल दिया। अब ये देखिए, ये जो है ये हमारी लोहे की कोर है। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये मेटल की है, ठीक है, ये भी मेटल की है। और नीचे वाली जो कोर है, ये वाली भी हमारी है, मेटल की है। अब एक चीज़ सुनो, यहाँ पे देखिए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ये रही, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ये रही, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ये रही। और गौर से देख सकते हैं आप, ये यहाँ से बाहर से सप्लाई आ रही है इसके अंदर, ये इस कोयल के अंदर गई, इस कोयल से बाहर निकल करके यहाँ पे आई, यहाँ से फिर यहाँ गई, यहाँ से निकलने के बाद फिर यहाँ पे आई, और यहाँ से फिर यहाँ गई, और यहाँ से फिर बाहर चली गई।
तो यानी कि जो तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं ये तीनों की तीनों कैसी है, मेरी सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। ठीक है, सिर्फ एक कोर के ऊपर रखी हुई है। क्यों? इस कोर के अंदर फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक है, फ्लक्स जनरेट होगा तो क्या होगा, मैग्नेट बनेगी। मैग्नेट बनेगी तो ये लोहे की जो पत्तियाँ लगी हुई है ये इनको अपनी ओर आकर्षित करेगी। ठीक है, अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, अगर मैं नॉर्मल लोहे की पत्ती बना देता सारी की सारी तो ये सबको अट्रैक्ट करती। ठीक है, अगर मैं सारी की सारी लोहे की बना देता तो ये सबको अट्रैक्ट करती। अब मुझे कुछ चेंज करना है। चेंज कैसे करेंगे? चेंज करेंगे वेट लगा करके। वेट कैसे? यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे सब जगह शोल्डिंग हो रखी है, सब जगह शोल्डिंग हो रखी है। ठीक है, शोल्डिंग करने से क्या हुआ, इन पत्तियों का जो वेट है वो क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ठीक है, इन सारी पत्तियों का जो वेट है वो अलग अलग हो गया। अब देखो पता कैसे लगेगा कौन सी खींचनी है। मान लो इससे 1 वेबर का आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, मान लो। ठीक है, मानना है अभी सिर्फ कि 1 वेबर का, इस तीनों कोयल ने मिल करके 1 वेबर का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। ठीक है, अब 1 वेबर का जो है मान लो 0.1 ग्राम को खींचने के लिए पॉसिबल है। मतलब 1 वेबर का जो मैग्नेटिक फील्ड बना है वो 1 ग्राम की पत्ती को खींचने के लिए अट्रैक्टेड है। ठीक है, तो 1 ग्राम की कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अब जैसे जैसे इसके अंदर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो ये 1 वाली को क्यों करेगा। मान लो इसके अंदर 2 का बना तो ये 1 वाली को क्यों करेगा, 2 वाली को करेगा। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से क्या किया, 3 का हुआ, 4 का हुआ, 5 का हुआ। इस तरीके से क्या करते हैं, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलग अलग कंडीशन का बनता है। मतलब अलग अलग क्या कह सकते हैं उसको, क्वांटिटी का में बनता है। जिससे क्या होता है, इन पत्तियों में जो वेट लगा रखा है इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जोन सी भी पत्ती का रेजोनेंस, अनुनाद इस मैग्नेट के साथ में मैच करेगा। इस मैग्नेट के साथ में क्या करेगा, मैच करेगा। ये उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। जिस तरीके से हम जैसी सप्लाई लगाते हैं तो हमारी 50 वाली वाइब्रेट करती है। इस गलतफहमी में मत रहना कि दूसरी वाली को नहीं करती। मैं इसको आपको भी चला करके दिखाऊंगा कि दूसरी वाली को भी अट्रैक्ट करती है। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, जैसे आप इसमें सप्लाई दोगे सारी की सारी पत्तियाँ वाइब्रेट होंगी, पर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वजह से सिर्फ फिर जौन सी पत्ती का वेट इसके इक्वल होगा या रेजोनेंस इसके बराबर होगा उस पत्ती को वाइब्रेट करेगी। एक चीज़ का और ध्यान दो इसमें थोड़ा सा, जो कोयल मैंने आपको दिखाई तीनों सीरीज में है, ये यहाँ से गई है इस रेजिस्टेंस के अंदर। ठीक है, अब इस वाली का टर्मिनल आप ये देख सकते हो यहाँ पे टेढ़ा निकला हुआ है इस साइड में, और ये वाला मेरा किस पे जुड़ा हुआ था, 230 वाली पे। तो यानी कि अगर मैं इसको सिंगल फेज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस इसके अंदर ऐड होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो आप, अगर ये हमारा दूसरे वाला टर्मिनल है जो 440 पे लगा हुआ था, अगर मुझे उसका करंट रीड करना, उसकी फ्रिक्वेंसी रीड करनी है तो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस ये ऐड हो गया, एक रेजिस्टेंस ये ऐड हो गया। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। यहाँ से सप्लाई अंदर आई, यहाँ से पूरी कोयल के अंदर होती हुई यहाँ पे आई, यहाँ से फिर यहाँ गई, और यहाँ से फिर बाहर निकल करके सीधा इस वाले पॉइंट पे गई जहाँ पर हमारी क्या कहते हैं कोयल है, इसका दूसरा टर्मिनल जुड़ा हुआ है। यानी कि जब सिंगल फेज़ की बात करेंगे तो सिर्फ इस वाली कोयल का रेजिस्टेंस यूज़ में आएगा। जब 400 का करेंगे तो इन दोनों का सीरीज में जुड़ करके इसके साथ सीरीज में जुड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारी जो करंट की कैपेसिटी है वो इस पर इक्वली डिवाइड हो जाती है। अब देखते हैं ज़रा इसको ऑपरेट करा करके कि क्या दूसरी पत्ती भी मूव करती है नहीं करती है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया आपके सामने, अभी मैं इसमें सप्लाई दूंगा। अब देखिए मैंने क्या किया, जो इसका एक टर्मिनल था मैंने इस पर वायर जोड़ दिया। ठीक है, इस पर मैंने क्या किया, वायर जोड़ दिया, और दूसरे वाले टर्मिनल पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे मैंने वायर जोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको डायरेक्ट सप्लाई दूंगा। ये मेरा बोर्ड है। ठीक है, इस बोर्ड में मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा सप्लाई दूंगा, और आपको सिर्फ पत्ती पे फोकस करना है कि पत्ती क्या कर रही है। देखिए आपको गौर से नज़र आ रहा होगा, मैं स्टार्टिंग ये वाली देखिए, एक सेकंड रुके मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिएगा गौर से, देखिए सारी पत्ती वाइब्रेट होती है। अब देखिए सबसे ज़्यादा रेजोनेंस इसके साथ में मैच हो रहा है तो इसलिए ये वाइब्रेट कर रही है, साथ में ये भी वाइब्रेट कर रही है। और जैसे मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये देखिए वो भी रुक गई, वो भी फिक्स हो चुकी है, ये भी फिक्स हो चुकी है। एक बार स्टार्टिंग में सारी पत्तियाँ क्या है, वाइब्रेट करती है, और फिर उसके बाद में जिसके साथ में इसका रेजोनेंस मैच हो जाता है उसके साथ में
ये क्या करती है, उसी के साथ में वाइब्रेट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं आप, फ्रिक्वेंसी मीटर को मैंने आपको जो है कंस्ट्रक्शन है इसकी ये समझाई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपको पूरा फ्रिक्वेंसी मीटर भी समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से फटाफट रिपीट करता हूँ मैं, इसमें है क्या एक्चुअल में, इसमें एक्चुअल में है क्या, सिर्फ एक तार लगा हुआ है इस साइड में, जिसके साथ में 3 हमारी, कितनी है, 3 है। ये देखिए मैं दिखा भी देता हूँ, दोबारा से दिखा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। ये मेरी एक वायर आई, ये सीधा सीधा इस कोयल के अंदर गई, इस कोयल से बाहर निकली दूसरी में, दूसरी से सीधा गई इस कोयल के अंदर, इस कोयल से निकलने के बाद बाहर निकली, बाहर निकलने के बाद फिर इस कोयल में गई, इस कोयल से जाने के बाद में ये चली गई मेरी जो हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ से इसकी आउटपुट है, ठीक, और यहाँ से इसकी इनपुट है, देखिए यहाँ से इनपुट है इसकी, इसको हटा देता हूँ मैं, ये इनपुट है, यहाँ से घूम के कोयल से इसमें आई, इसके आने के बाद इन तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर गई है और फिर यहाँ से आपने न्यूट्रल दे दिया है। ठीक है, ये सिर्फ 230 के लिए बताया मैंने। जब आप 400 वोल्ट का यूज़ करोगे ये, तो देखिए इसका कनेक्शन बिल्कुल अलग है, यहाँ से हट गया ये, ठीक है, और यहाँ से इसका कनेक्शन स्टार्ट होता है। ये देखिए ये वाली कोयल के अंदर गया करंट, फिर यहाँ से ये यहाँ पे ओवरलैप कर रखा है, यहाँ पे जो जॉइंट कर रखा है, तो यहाँ से सीरीज में जुड़ गई, सीरीज में जुड़ने के बाद यहाँ पे आई, यहाँ से आने के बाद फिर यहीं इसी पॉइंट पे आ गई। तो यानी कि जिस टाइम पे आप सिंगल फेज़ यूज़ करोगे तो सिर्फ ये रेजिस्टेंस ऐड होगा, और जब आप 3 फेज़ यूज़ करोगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस इसके सीरीज में ऐड होंगे, ये हट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको क्या किया है, पूरा खोल करके दिखाया है। एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ भैया, इनके ऊपर शोल्डिंग की जाती है, शोल्डिंग की जाती है। ठीक है, क्यों की जाती है, जिससे कि इन सारी पत्तियों का वेट जो है वो अलग अलग हो जाए, जिससे कि क्या होता है, जिस टाइम पे आप सप्लाई देते हो तो जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है, जिसके साथ में इसका रेजोनेंस मैच करता है, अनुनाद फ्रिक्वेंसी जिसके साथ में मैच होती है इसकी, वही वाली पत्ती क्या करती है, वाइब्रेट करती है, जिससे कि आपको स्केल के ऊपर जो है फ्रिक्वेंसी का जो पत्ती है ये वाइब्रेट करती हुई दिखाई देती है। ये इसका स्केल होता है, देख सकते हैं 45 से शुरू होता है और 55 पे जाता है। ठीक है, 50 हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, मैंने आपको दिखा दी थी 50 पे वाइब्रेट कर रहा है ये। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी मीटर की जो इंटरनल कंस्ट्रक्शन है इस तरीके से होती है। ठीक है, सिर्फ वाइब्रेशन वाले की, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, वाइब्रेशन वाले की जो फ्रिक्वेंसी का कंस्ट्रक्शन होता है वो मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।